अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदार में खुश आमदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं और कुछ लोग हमें टिकटॉक पे भी देख रहे होंगे। तो आप लोगों को सबको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब के इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज बड़े अहम अहम लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है। तो इनसे आपका तारुफ भी हो चुका है और अगेन भी करवा देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो घोड़ों को शावर देने के वाले से, घोड़ों को नहलाने के वाले से, मतलब कि नहलाते तो आप हैं ही, लेकिन यहाँ पर नहलाना कुछ डिफरेंट है। मतलब कि आप राइडिंग जब करके आते हैं, घोड़ा फुल पसीने में होता है, तो कुछ लोग उसको नहलाने के खिलाफ हैं, कुछ नहलाते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है, खैर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली वड़ैच लहरा साहब अमेरिका से, और उसके अलावा औरंगजेब साहब हैं हमारे साथ कनाडा से। तो दोनों हमारे जो भाई हैं माशाल्लाह से, क्या ही इनके पास इंफॉर्मेशन है और मालूमात है। तो बारी बारी दोनों मेहमानों के पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले इन दोनों भाइयों को हम वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इन भाइयों से इंफॉर्मेशन लेनी है और आप लोगों तक पहुंचानी है। सो वेलकम जी अली भाई और औरंगजेब साहब। अच्छा अली भाई, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल है जी घोड़ों को नहलाने के हवाले से। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या राइडिंग के फौरन बाद, जब घोड़े को फुल पसीना आया होता है, घोड़ा गर्म हुआ होता है, क्या उसको नहलाना बेहतर है आपकी नज़र में, या उसको सुखा लेना चाहिए, फिर उसको तौलिया मार के 2-2 घंटे उसकी मालिश करनी चाहिए, 3-3 बंदे लगा के? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सो मैं आपको जवाब देता हूँ जो मैंने खुद इधर करता हूँ। तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ठीक है। सो ਅਸੀਂ जो राइड करके वापस आने ਆ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ठीक ਕੇ है। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੁਈਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ that's it। हम्म। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ every single time I've gone riding we come back, the very first thing you do is ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹੋ, ਵਾਸ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋੜਾ ਡਰਾਈ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਸ ਵਕਤ। हम्म। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਲ ਚਾਵਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ अच्छा, ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ शावर ਦਾ। देने का मकसद क्या है? फौरी तौर पे शावर देने का क्या मकसद है? ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੁੜ ਕੋ ਹੋਇਆ ਆਵੇ। ਰਾਈਟ, ਆਲਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ I think like that's main reason है इसी, क्योंकि जड़े लोगों ना मैं राइड कर दिया for very very long time है उन्होंने protocol सी। हम्म। So अंदर के monkey see monkey do, so that's what they did and that's what I did with my horses। and हम्म। मैंने कोई इशू नहीं बनया कि कोड़ा बीमार हो गया या उनको इशू बन गई या कोई हेल्थ इशू बनया, never। and मेरे को घोड़े ने almost मैंने हो गए ने इतने states which 11 years I've been keeping horses and एक बारी आज तक नहीं हुआ कि अगले दिन मैं वापस आया तो घोड़ा पुट्ठा होया या जुड़ा होया पे। ठीक है। अच्छा जी, औरंगजेब साहब से इसी थोड़ी सी इस पे राय लेते हैं। फिर नेक्स्ट एक बात है, एक इशू, एक सवाल है, उस पे हम अपने दोनों भाइयों से अगेन पूछेंगे कि उसके बारे में उनका क्या कहना है। औरंगजेब साहब, आप का क्या कॉन्सेप्ट है जी? घोड़े को आफ्टर राइडिंग जो है वो फौरन नहला देना चाहिए, या कुछ वेट कर लेना चाहिए, कोई थोड़ा सा ठंडा हो जाए घोड़ा, फिर उसको जो है वो मालिश वगैरह करनी चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा जी, मैं इसका ना टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। लहरा साहब ने तो बताया ना कि मतलब जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने उसको फॉलो किया और एक प्रोटोकॉल है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बगैर किसी वजह के नहीं बने हुए, इन हर प्रोटोकॉल के पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होती है। तो लहरा साहब ने तो बता दिया कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल फॉलो किया क्यों जाता है, ये हम्म। टेक्निकल एस्पेक्ट इसका मैं आपको बताता हूँ। घोड़ा बहुत बड़ा जानवर है, एवरेज 1200 पाउंड, 1100-1200 पाउंड वेट होता है घोड़े का। ठीक है। घोड़े के घोड़े के अंदर खून बहुत ज्यादा होता है। हम्म। घोड़े के जो हार्ट का साइज है
बाय वेट अगर आप देखें तो तकरीबन 3.5 kg का उसका दिल होता है। अच्छा। ठीक है, सो हाँ जी। और इतने बड़े हुजम के जानवर में जब ब्लड का प्रेशर बनता है ना, तो वो बारीक से बारीक नाड़ में भी जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद घोड़ों का जिस्म फूल जाता है। ठीक है, घोड़ों का जिस्म फूलता है, घोड़ा श्रिंक नहीं होता। रेस्ट रेस्ट मोड में जो घोड़ा होगा वो श्रिंक हुआ होगा। ठीक है, सर्दी में घोड़ा श्रिंक होगा, बट जब घोड़े का ब्लड प्रेशर हाई होगा तो घोड़े के मसल्स जो होते हैं वो सारे आपको सूजे सूजे लगेंगे, बड़ा बड़ा घोड़ा लगता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि घोड़े का जो खून है वो उसकी एक एक आर्टरी में और एक एक वेन में जाता है। ठीक है, और वो मसल्स को फुला देता है। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हम जब हम जिम्नेजियम जाते हैं, जो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स जो हैं वो पंप अप हो जाते हैं। ठीक है, वो फूल जाते हैं। ठीक है, 5-6 घंटे के बाद वो दोबारा नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। एग्जैक्टली घोड़े के साथ भी यही होता है। तो जब आप घोड़े को एक्सरसाइज कराते हैं तो घोड़े के मसल्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं। अच्छा, अब घोड़े को पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसकी रीजन जो है वो ये है कि कुदरती तौर के ऊपर घोड़े की जो चमड़ी होती है वो बहुत बारीक होती है, और वो रखी भी कुदरत ने इसलिए है कि जो इतना बड़ा जिस्म है उसकी जो गरमाइश है उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ठीक है, या वो जल्दी से जल्दी एमिट हो। अच्छा, अब कुदरती तौर के ऊपर तो एमिट होती ही होती है। आपने देखा कि घोड़े के जिस्म में से धुआं निकलता है। गर्मियों में भी जब घोड़ा दौड़ के आता है तो उसके जिस्म से धुआं निकल रहा होता है, वो इतना गर्म होता है वो। ठीक है, तो घोड़े को ठंडा करना बहुत जरूरी होता है। इसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर मैं आता हूं कि पहले पानी कहाँ पे मारना चाहिए। लेकिन दुनिया में जब एंड्योरेंस रेसेस होती हैं तो हर 25 किलोमीटर के बाद और या हर 20 मील के बाद घोड़े को रोक के उसको ठंडा किया जाता है। और उसको ठंडा ऐसे नहीं किया जाता कि कैंटक हार दो। ठीक है, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। ठीक आइस है, वाटर। अब यस, इट्स रियल लाइक, मतलब बहुत बहुत ठंडा पानी फेंका जाता है। ठीक है, अब उस अगर आप कभी वो रेसेस देखें, उनको फॉलो करें, तो गर्दन जो है ना, कान और विदर, जहां पे गर्दन आके बैकबोन को ज्वाइन करती है, इस इस जगह पे ये जो गर्दन का पूरा हिस्सा है, यहां से गुजरती है घोड़े की जेगुलर वेन। जो ये हमारी नाड़ है ना, ये मेन नाड़, जो अगर कट जाए तो बंदा मर जाता है। ठीक है, ये घोड़े की जो मेन जेगुलर वेन है, जिसमें इंजेक्शन भी लगता है। ठीक है, जब हम आईवी लगाते हैं घोड़े को तो हम जेगुलर वेन में लगाते हैं। तो वो जो वेन है, वो उस वेन में सबसे ज्यादा खून की रवानी होती है, और सबसे प्रेशर घोड़े का जो होता है, खून का जो प्रेशर होता है वो घोड़े की उस नाड़ में होता है। तो लिहाजा घोड़े की गर्दन को सबसे पहले ठंडा पानी मारा जाता है, ताकि वो जो खून है वो बाकी जिस्म में जाके तो उसको भी ठंडा करे। ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट जो है इसका वो ये है कि घोड़े जब गर्म हुए होते हैं तो देयर इज अ चांस कि वो मर भी सकते हैं। मैं करता हूँ बहुत इंटेंस ट्रेनिंग। ठीक है, मैं बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब मेरी मेरी 30-35 किलोमीटर की सवारी डेली की है। ठीक है, अच्छा। मैंने, हाँ जी, मैंने चार घोड़े मैंने डेली बेसिस पे ट्रेन करने होते हैं। मैंने कल जिस तरह आपको बताया था, 40 अस्तबल हैं भाई। तो 40 अस्तबलों का मतलब है 40 घोड़े। ठीक है, 2 मेरे पास सवार हैं। तो अब इतने घोड़ों को चलाना होता है हमने, और हमने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग देनी होती है। आधे पौने घंटे में, जिस तरह मैंने पोलो के घोड़े का जिक्र किया था, वो 10 मिनट में पसीनों पसीनी हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह जब हम घोड़े को ट्रेन कर रहे होते हैं ट्रैक के ऊपर, तो घोड़ा आधे घंटे के अंदर उसकी वो हालत हुई होती है कि अगर हम उसको ठंडा ना करें तो देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि उसको हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए। घोड़ों में हार्ट अटैक कम होता है, ब्रेन हेमरेज ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा। तो लिहाजा जब घोड़े को काम दें, घोड़े को वापस लेके आए, तो उसको लाजमी ठंडा करें। बेशक जिस्म पे ना डालेंगे, लेकिन गर्दन पे पानी डालना बहुत जरूरी है। अच्छा, अली भाई और औरंगजेब साहब, दोनों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं जी, जो बाहर के घोड़े जो उनकी ब्रीड है वो डिफरेंट है हमारे पाकिस्तान के देसी घोड़ों से। तो जी उनको नहलाया जा सकता है, हमारे देसी घोड़ों को नहलाना बेहतर नहीं रहेगा? ये जी पट्ठे रुक सकते हैं या कोई भी मामला हो सकता है, क्योंकि पहले कभी इस तरह किसी ने किया नहीं है। इसके बारे में अली भाई आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? Horse is a horse. हम्म अगर ਅਸੀਂ ह्यूमन राइट
horse is a horse. correct, अगर मैं it's correct. इंसान हाँ, मैं अफ्रीका दा हुआ या मैं यूरोप दा हुआ या मैं पाकिस्तान दा हुआ, at the end of the day मेरी सेम स्किन है, मेरे को सेम हार्ट है, मेरे सेम वेसल्स ने, सेम हर चीज है. सो आई थिंक लॉट ऑफ इट इज हर एरिया ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਸ ਕੀਪਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो उस प्रोटोकॉल ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨਾਲ, ਮੇਬੀ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਲਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ. ਉਸਤਾਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ I think ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਨੇ explanation ਦਿੱਤਾ ਨਾ, the best explanation I have ever heard ਕਿ reason ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ explain ਕੀਤਾ. ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਖੈਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ एक्सप्लेनेशन ले लेंगे हैं जी, की कहना चाहते हैं मैं टेक्निकल एस्पेक्ट को जो है ना, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट को टच करता रहूंगा. ठीक है. अच्छा जी, इस पे ना मैं फिर कोई 5-7-8 मिनट गुफ्तगू करूंगा इस चीज के ऊपर. ठीक है. पाकिस्तान में ना वछेरों को, वछेरियों को जब ट्रेनिंग देनी शुरू की जाती है, ठीक है ना, अब वछेरा प्रैक्टिकली 5 साल की उम्र तक घोड़ा नहीं होता, वो वछेरा होता है. ठीक है, तो घोड़ा वो बनता है जब वो 5 साल का होता है और उसके बाद फिर वो घोड़ा बनता है. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तान में उम्र जो है वो तकरीबन 3 साल रखी गई है. 3 साल वो कहते हैं 3 साल पे वो घोड़ा बन जाता है. तो एक अंग्रेजी का लफ्ज है, मुझे उसकी उर्दू जो है ना वो नहीं आती है. रासिब, इफ यू कैन यू नो, आई डोंट नो if you know what it's called in Punjabi or Urdu, just say it's called suppleness. ठीक है. अब suppleness, हाँ, या लाइक सप्पलनेस होती है, हाँ जी, कि घोड़ों के मसल्स को वर्किंग देना, उनमें लचक पैदा करना, ठीक है, उनको नरम रखना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है. ठीक है. अब पाकिस्तान में मसला ये है कि घोड़ों को या वछेरों को या वछेरियों को ना लंजिंग का कॉन्सेप्ट है वहां पे, ना वहां पे हॉल्टर डाल के उनको प्रॉपर ठंडा करके वॉक कराने का कॉन्सेप्ट है. क्या वजह है कि देसी घोड़ा जो है ये ठंडा नहीं चलता. बहुत कम देसी घोड़े, I'd say about 5 to 8% घोड़े ऐसे होते हैं. जिस तरह मैं आप नाम लेता हूँ अपना, सैयद अवैस अली वास्ती, जब वो पट्टी पे घोड़ा होता है, घोड़ा खड़ा होता है सुकून से, उसको छोड़ते हैं वो निकलता है. ठीक है. उसके अंदर कोई वो बिदकता नहीं है, कोई ड्रामेबाजियां नहीं करता. ये सारे वो लफ्ज है ना, टकटलियां सारियां टकटलियां ने. ठीक है. घोड़े, तो हम बात करते हैं सप्पलनेस की, तो घोड़ा जो है ना, घोड़े की बचपन से ट्रेनिंग जो है वो ऐसी शुरू की जाती है, घोड़े के मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. ये जो घोड़ा जुड़ जाने वाला मसला है ना, ये आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में घोड़े जुड़ते नहीं है. मुझे 24 साल हो गए हैं कनाडा में. ठीक है. मैंने आज तक नहीं देखा कि घोड़ा जुड़ गया. अमेरिका में, कनाडा में, मैं 4 साल मैं डेनमार्क रह के आया हूँ, मैंने डेनमार्क में कोई घोड़ा नहीं देखा जो जुड़ गया हो. घोड़े को ठीक है ना, क्या जी. ठीक है. कोई कहीं नहीं होता. उसकी रीजन ये है कि घोड़ों की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से की जाती है, घोड़े के एक एक मसल को वर्किंग दी जाती है. ठीक है. पाकिस्तान में एक बहुत मैं उसको कहूंगा कि एक माइंडसेट बन गया हुआ है. ठीक है, कि कायजा लगाना है घोड़े को. ठीक है. और कायजा लगा के घोड़े की पिछाड़ियां लगा देनी है, गाड़ियां लगा देनी है, घोड़े को खिलार देना है. ठीक है जी. घोड़ा हिले ना, 12 घंटे खलोता रहे, घोड़े का जिसम लम्मा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकान हो जाएगा. मतलब दीज आर ऑल द थिंग्स जिन्ना तो मैं बिलीव नहीं करता. ठीक है. तो ये पाकिस्तान की प्रैक्टिसेस हैं. अब जब आप देखें कि आप एक घोड़े को अगाड़ियां पिछाड़ियां और मुंह में वो लगा के, रस्सा लगा के, तो आप घोड़े को खड़ा कर देंगे 12 घंटे के लिए, तो घोड़े के जो मसल्स हैं उनके साथ क्या होगा. ठीक है. सिर्फ मतलब मैं तो लॉजिकली बात करता हूँ कि घोड़ों के मसल्स के साथ क्या होगा. मुझे आज तक एक भी पाकिस्तान में उस्ताद या को हमारा बुजुर्ग इस बात का लॉजिकली जवाब नहीं दे सका. ठीक है. कि आप कायजा क्यों करते हैं घोड़े को, आप गाड़ियां पिछाड़ियां क्यों लगाते हैं घोड़े को. ठीक है.
मैं आपको ये बताऊं कि मेरा घोड़ा, ठीक है जी, अभी 5 साल का हुआ है 8 जून को, ठीक है। आप इसको 5 साल के देसी घोड़े के साथ भगा लें और पट्टी भगा लें, ठीक है, 4 पट्टियां भगा लें। 4 पट्टियां भगाने के बाद मेरे घोड़े को शावर मार दें, देसी घोड़े को शावर मार दें, फिर आपकी बात वही है ना, देसी घोड़ा जुड़ जाएगा। ठीक है। उसकी वजह, मतलब कि कहने का उसकी मतलब वजह, ये है हाँ हमारे उसकी वजह प्रैक्टिसेस में ये चीज शामिल नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है। हम्म, घोड़े को लंजिंग देनी नहीं आती, वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है लंजिंग का, ठीक है। और अगर लंजिंग दे रहे हैं तो चौरस, मतलब वो रेक्टेंगुलर ग्राउंड में दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर ग्राउंड में तो लंजिंग नहीं होती है। लंजिंग का तो मकसद है कि बंदा जो लंजिंग दे रहा है वो सेंटर में खड़ा रहे, घोड़ा उसके इर्द गिर्द घूमता रहे, ठीक है ना। इधर घोड़ा भी घूमता है, बंदा भी घूमता और सर जी ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ है। ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ जनाब। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ हाँ ਫੜੋ जी। ਰੱਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਵਿਪ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰ हाँ ਲੇਗਾ जी। तो ना या कि नौकर के वास्ते ने सी सी। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक और सवाल है। औरंगजेब साहब ने बड़ा इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया और अली भाई ने भी। अच्छा, मौसम के हवाले से बात करते हैं कि एक और सवाल आता है कि वहां पर मौसम डिफरेंट है और हमारे यहाँ मौसम डिफरेंट है। मौसम के हवाले से क्या कहना है लोगों का? ये भी सवाल है कि हमारा तो मौसम ही बड़ा मुख्तलिफ है जो उनके मुल्क से। इसके बारे में अली भाई क्या कहेंगे आप? so मैं हूँ एरिज़ोना right and right now outside पाकिस्तान हो ज्यादा गर्मी साढ़े हाथ की मानसून 50 आया डिग्री, को नहीं हाँ हाँ 50 55 डिग्री ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ हम्म, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਪੋ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ 4:30 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हम्म। गर्मी का मौसम है असां वापस होना 9 बजे अच्छा। अच्छा। अच्छा दोबारा से लहराज साहब, सुनते हैं मैं बात कर रहा था उसकी ना, कि घोड़ों को नहला अपना, मौसम के अ, हवाले से। मौसम के हवाले से मैं बात कर रहा था जी, कि पाकिस्तान में कहते हैं जी कि मानसून में घोड़ों को नहलाते नहीं हैं और गर्मियों में जो है घोड़ों को दौड़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं अगेन साइंटिफिकली उसको मैं बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों किया जाता है। पाकिस्तान में नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जाता है, बट अगेन वही, क्योंकि ट्रेडिशन चलती आ रही है, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, हम्म, ठीक है। बट हर चीज का ना एंटीडोट होता है, हर जहर का एक एंटीडोट होता है, ठीक है, जो जी उस जी जहर का असर खत्म करता है। मॉनसून में ये इंसानों के ऊपर भी लागू होती है चीज। आपने देखा होगा कि मॉनसून में इंसान, हम लोग भी पानी बहुत कम पीते हैं, हम्म, ठीक है, और हमारा पसीना निकल रहा है। बट क्योंकि हब्स हुआ हुआ है तो हब्स में पानी नहीं पिया जाता। पानी पिया जाता है जब गर्मी, खुश्क गर्मी होती है, तब लोग पानी हम्म, पीते हैं, ठीक है। तो मानसून की जो गर्मी होती है या बारिशों के मौसम की जो गर्मी होती है, ये गीली गर्मी होती है, ठीक है। इसमें हब्स होता है। हब्स में जानदार चीज जो है ये पानी बहुत कम पीती है, ठीक है? और जब ठीक। पानी वो बहुत कम पीती है तो उसको डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन जब होती है तो उसको कॉलिक होता है, हम्म, और कॉलिक होता है तो घोड़ा मर जाता है, मर गया ठीक है। ऐसे। कॉलिक के अंदर घोड़ों की जिंदा रहने का जो चांस है वो सिर्फ पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, 1 से 1.5% है। अच्छा। अगर हाँ जी, अगर आपने विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स कॉलिक डायग्नोज कर लिया है तो घोड़ा आपका बच जाएगा। और पहले 3 घंटे में कॉलिक को डायग्नोज करने के लिए बंदे को ना कम अज कम 5-6 PhD घोड़े ते होनी चाहिए। हम्म, घोड़े का कॉलिक नॉर्मली आइडेंटिफाई किया जाता है 9वें 10वें घंटे में, जब घोड़ा खड़ा हो जाता है, खींचता है अपने आप को, गर्दन गिराता है, पेट की तरफ गर्दन मोड़ मोड़ के देखता है, उठेगा बैठेगा, ये 9वें घंटे में काम शुरू होता है, ठीक अच्छा। है। लेकिन मसला ये है कि तीसरे घंटे से लेकर 9वें घंटे के दरमियान जो 6 घंटे का भी टाइम है ना, उसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप कर भी लेंगे ना तो फिर भी घोड़े के बचने के चांसेस 50% होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं किया जाता। हम्म, 9वें घंटे में जाके जो आंतड़ी है वो बिल्कुल ट्विस्ट कर जाती है। देर इज नो वे के वो अनट्विस्ट हो, तो घोड़ा जो है वो 14वें 15वें घंटे में, या यूजली 15वें 12वें से 24वें घंटे के दरमियान घोड़ा मर जाता है, ठीक है। ठीक है। ये, हाँ ये, अच्छा, अब पाकिस्तान में ये बेसिकली इशू है कि इसीलिए वो घोड़ों को मानसून में दौड़ाते नहीं है,
कि जी फिर वो घोड़े पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता कि वजह क्या हो रही है, बट कॉलिक हो जाता है, और मानसून में कॉलिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप घोड़े को नहलाएंगे मानसून में, उसके ऊपर पंखा लगा होगा, घोड़ा ड्राई हो जाएगा, ठीक है, नहा के पसीना उतर जाता है, स्किन लूज हो जाती है, घोड़ा ड्राई हो जाता है, घोड़े को प्यास लगेगी, घोड़ा पानी पिएगा, ठीक है। ठीक है। अब वो जानवर है, जानवर को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आपको मैं इसकी एक मिसाल भी देता हूँ, अभी घोड़ों से हटके दूंगा लेकिन मजे की मिसाल दूंगा। आप पानी में ग्लूकोज डाल दें, पानी में नींबू डाल दें, ठीक है, आप स्कंजी बना लें, एनीथिंग दैट हैज फ्लेवर, वो घोड़ा बड़े शौक से पिए। गुड़ गुड़ डाल दें, बट गुड़ ज्यादा नहीं डालना कि घोड़े का शुगर लेवल ही ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ठीक है, घोड़ों के शुगर लेवल, ठीक है। तो वो ये चीज होती है। तो अगर आप मानसून में घोड़ों के साथ ये प्रोटोकॉल अपना रहे हैं, तो भाईजान घोड़े ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ सवेरे 5 बजे पजाओ तो भाਵੇਂ दोपहरी 12 बजे पजाओ, कुछ भी नहीं होगा घोड़े को, कुछ भी नहीं होगा घोड़े को, मौसम जैसा भी हो। भाईजान मैं माइनस देखें, वो आप लहरासत तो बैठा हुआ ना जहाँ पे -30 टेम्परेचर होता ही नहीं है, ठीक है। जिधर मैं बैठा हूँ ना, कनाडा के बॉर्डर, कनाडा यूएस के बॉर्डर पे नायग्रा फॉल्स, -30 टेम्परेचर होता है सर्दियों में। मेरे सर्दियों के फोटोशूट देखे? कम देखे हैं अभी। कम देखे हैं, मैं दिखा दूंगा। 4-4 5-5 फुट बर्फ में मैं घोड़े पे बैठा हूँ, वो शूट हुआ है। मेरा घोड़ा -30 में भी दौड़ता है, मेरा घोड़ा +35 में भी दौड़ता है। अच्छा, एक बात और हुई थी कि कई लोगों ने कहा कि ठीक है जी, घोड़े को नहला देना चाहिए, लेकिन जी हम घोड़े को ना वो की कहते हैं ठंडा गर्म कर लेंगे हैं। ठंडा गर्म मतलब कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਿਆ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? नहीं नहीं है। नहीं मैं मैंने दसना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ let's say we did 25 miles ride, ਅਸਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। we just take it easy, come back to the farm at a walk. Number 1, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। so what we do, 2 or 3 kilometers 4 kilometers ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਡਲ ਲਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋ, स्क्वीजी मारो ते स्टाल च पाओ, that's it. मैंने आपको पिछले आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था ना, जगुलर वेन जो मेन नाड़ है, अगर आप सिर्फ उतने हिस्से पे भी पानी मार देंगे ना, तो घोड़ा जो है ना, वो घोड़े का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। घोड़े को नहलाने का मकसद जो है ना दौड़ के बाद, वो ये होता है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जाए। घोड़े की हार्ट बीट जो होती है ना, वो एवरेज 42 बीट से 47 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। आप घोड़े को जब दौड़ा के लेके आते हैं, उसको जब खड़ा करते हैं, या नेजाबाजी वाले घोड़े जब 8-8 पट्टियां भागते हैं, या ऊपर नीचे 2-3 पट्टियां भागते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है ना, वो 65 बीट्स पर मिनट पे जाता है, ठीक है। उसको नीचे लेके आना होता है, तो उसको नीचे लाने के लिए फिर 2 तरीकेकार होते हैं, ठीक है। जब आप कंपटीशन में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने फौरन से उसकी जगुलर वेन जो है, जो गर्दन वाला हिस्सा है, उस पर पानी डालना है। जो ऑल्टरनेट है, जो अभी आपको लहरासब ने बताया है कि जब आप 20 मील की राइड करो या 25 किलोमीटर की राइड करो, तो जो आखिरी 2-3 किलोमीटर होते हैं, वो आपने आराम आराम से घोड़े को लेके आना है। उन 2-3 किलोमीटर के अंदर घोड़े का बॉडी टेम्परेचर वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाता है। आप आए, काठी उतारें, स्पंज मारें, उसके बाद प्रेशर मारें, घोड़ा सेट, ठीक हो गया जी। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन से भरपूर गुफ्तगू हुई है। अली भाई ने भी और औरंगजेब साहब ने भी बड़ी ही इंफॉर्मेशन शेयर कर दी आप लोगों के साथ, टेक्निकल बातें भी शेयर कर दी हैं, मेडिकल भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अभी काफ़ी हुआ जाता है। दोनों मेहमानों का हम तहे दिल से मशकूर हैं इनके कि इन्होंने बड़ा टाइम दिया हमें, और इंशाल्लाह से
इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि हम मज़ीद टॉपिक्स जितने भी हैं, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि लोग इन पे सुनी सुनाई बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, टेक्निकली या पढ़ी लिखी बात बहुत कम की जाती है। तो मैंने इसलिए आप लोगों के सामने 2 एक्सपर्ट जो थे हमारे घोड़ों के, उनकी बातें आप लोगों के सामने रखी है। तो आगे अब आपकी मर्ज़ी है, आप घोड़े को नहलाना चाहते हैं, नहीं नहलाना चाहते, मालिश करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो हमने फैक्ट्स जो थे वो आप लोगों के सामने रख दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आप नहीं भी करना चाहते तो शायद किसी और बंदे के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इसको अपना ले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अगेन। खुदा हाफिज़।